वतन पर मर मिटने वाले वीर यहाँ पर कम नहीं हैं। वतन पर मर मिटने वाले वीर यहाँ पर कम नहीं हैं। जान जाए तो जाए मगर वतन अमर रहे, उन्हें कोई गम नहीं है। जय हिंद साथियों। आज पुलवामा पर जो अटैक हुआ था उसकी तीसरी बरसी है। उस अटैक में हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। उन जवानों को मेरा सत सत नमन। मैं जवान हुए सभी शहीदों के परिवारों को सिर्फ सहानुभूति दे सकता हूँ और बोलूँगा कि आप लोगों का देश के ऊपर कर्ज है। और सभी देशवासियों से भी मैं प्रार्थना करूँगा कि हमारे जो जवान हैं उन जवानों के लिए कम से कम 1 सेकंड का समय निकाल के, 5 सेकंड का समय निकाल के, 1 मिनट का समय निकाल के दुआ कर सकते हो कि उनकी सलामती के लिए। वो लोग वहाँ खड़े होके अपने देश की रक्षा करते हैं। अगर वो ना हो तो हम यहाँ चैन की सांस न ले पाएंगे। उन लोगों के भी परिवार होते हैं, लेकिन अपने परिवार से ज़्यादा महत्व वो हिंदुस्तान के हर एक परिवार को दे रहे होते हैं और वो हिंदुस्तान की रक्षा कर रहे होते हैं, तब हम यहाँ पे बैठे होते हैं। तो एक बार फिर दिल से उन लोगों को जय हिंद बोलता हूँ मैं। आज एक और इम्पोर्टेंट डे है जिसको लोग वैलेंटाइंस डे के नाम से जानते हैं, लेकिन लोग उसकी भी असली कहानी नहीं जानते। कभी पता चलेगा बजरंग दल, कभी कोई, कभी मतलब देखो, दोनों ही पक्ष गलत हैं। एक तो वो जो प्रहार करने पे तुले हुए हैं और दूसरे वो जो गंद फैलाने में लगे हुए हैं। पहले असली कहानी तो जान लो कि भाई मामला क्या है। तो सभी लोगों को विश्व प्रेम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम का मतलब तो समझो। प्रेम वतन से भी होता है, प्रेम माँ बाप से भी होता है, और सच्चा प्रेम प्रेमिका से भी होता है, प्रेमी से भी होता है। अगर वो ना होता तो हम लोग ना होते। अगर वो ना होता तो जो लोग प्रतिबंध लगा रहे हैं वो भी ना होते। और अगर प्रेम ना होता तो ये संसार ना होता। तो प्रेम पे प्रतिबंध नहीं, बल्कि उसको समझना पड़ता है। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी क्या है, ये 3री शताब्दी का एक किस्सा है। आपने रोमन साम्राज्य का नाम सुना होगा, और उसी रोमन साम्राज्य के एक शासक थे। और उस शासक ने क्या किया, उनको ऐसा लगा कि जैसे शादी करने की वजह से या परिवार होने की वजह से सेना कमज़ोर होती जा रही है। सैनिक अपने परिवार की साइड ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि देश की साइड। तो उन्होंने शादियों पर प्रतिबंध लगा दिया। और उसी समय पे एक पादरी हुआ करते थे जो ईसाई पादरी थे, और वो पादरी ने एक संत, जैसे हिंदुओं में संत होते हैं बिल्कुल वैसे ही, तो या फिर पुजारी बोल सकते हो वैसे, तो उन्होंने बस इतना सा बोला कि देश अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है। ऐसा नहीं होता है कि परिवार में रहने वाला व्यक्ति देश की सेवा नहीं कर पाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। और अगर ऐसा होता तो हमारे जो फौजी भाई हैं वो लोग भी तो देश की सेवा करते ही हैं। क्या उनकी शादियां नहीं होती? क्या उन्हें कोई प्रेम का अधिकार नहीं है? तो जब ये बात राजा को पता चली तो राजा ने उन्हें जेल में बंद करवा दिया। राजा ने जहां जेल में बंद करवाया, उस जेल का जो जेलर था, उस जेलर की जो बेटी थी, उस बेटी की आंखें, शायद कुछ हुआ होगा कि वो अंधी थी, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो जेलर ने ऐसे बोला कि हमारी बेटी को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो देखो, इसमें सच्चाई कहाँ तक है क्या नहीं है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें बस सिर्फ समझना होता है। जैसे ही बिल्कुल वैसे जो हमारी पौराणिक कथाएं उनमें भी तो, और बोलते भी हैं कि जहाँ पे दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम कर जाती है।
तो उन पादरी की वजह से या वैलेंटाइन की वजह से उनकी आंख वापस आ गई, और आंख वापस आई तो उस लड़की को उस पादरी से प्यार हो गया, और ये प्यार को वो शादी में कन्वर्ट करना चाहते थे। और जैसे ही वो शादी की बात आई तो राजा को तो प्रॉब्लम होगी, और राजा ने बोला कि अब तुम्हारे पास दो चॉइस हैं, या तो तुम शादी एक्सेप्ट करोगे तो फांसी, और अन्यथा तुम्हें इसको छोड़ना होगा। तो वैलेंटाइन ने बोला कि मैं फांसी मंजूर करूंगा लेकिन तुम्हारी तानाशाही नहीं। और फांसी से पहले उन्होंने लास्ट चिट्ठी लिखी थी, और उस चिट्ठी की जो लास्ट जो मामला था, लास्ट मोमेंट था, वो चिट्ठी वैलेंटाइन के साइड से उस लड़की के लिए भेजी गई थी, और उसी दिन उन्हें फांसी भी दी गई, और इस वैलेंटाइन डे मनाते हैं इसको। तो प्रेम की बात है तो बस इतना सा समझो कि भाई प्रेम सिर्फ वो नहीं होता है कि जिसको आप समझते हो सोना बाबू वाला प्रेम। प्रेम माँ बाप से भी होता है, प्रेम वतन से भी होता है, प्रेम स्वयं से भी होता है, प्रेम अपने लक्ष्य से होता है, प्रेम अपने मोटिव से होता है। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहते हो या फिर तुम कौन सा नज़रिया रखते हो। तो दोनों पक्षों से ही बिल्कुल दूर रहो। एक तो वो जो बिल्कुल उस चीज़ को पता नहीं क्या, एक बोलते हैं ना सबसे मेन चीज़ वो कि बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की भी भाई कोशिश मत करो, बिना फालतू का जो तुम्हें ड्रामा करने होते हैं वो ड्रामे मत करो, ठीक है। मैं एक शेर बोलता हूँ देश के लिए, अगर आपको अच्छा लगे तो। तेरी आशिकी के कहर को शब्दों में बयां नहीं कर सकता है वतन। तेरी आशिकी के कहर को शब्दों में बयां नहीं कर सकता है वतन। बस इतना सा समझ ले कि तेरे आशिक पर शहीदी का साया है। जय हिंद।